हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का वायरल हिट एनीमे के एपिसोड नंबर 8 में। और अगर अभी तक आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो क्या कर रहे हो यार, जाकर देखो ना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो शुरू करते हैं बिना आपको इंतजार करवाए। तो आगे की कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले पार्ट का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। तो पिछले पार्ट में हम देख चुके हैं हॉबिन तायोंग से फाइट करने का डिसाइड करता है अपने यूट्यूब चैनल बचाने के लिए, और वो उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत करता है। और फिर आज वो दिन आ जाता है जब उसकी तायोंग के साथ फाइट होने वाली होती है। तो अब देखते हैं आगे की कहानी। और तायोंग हॉबिन पर लगातार अटैक कर रहा होता है, लेकिन हॉबिन उनसे बड़ी मुश्किल से बच रहा होता है। और हॉबिन को जल्दी ही रियलाइज हो जाता है कि तायोंग पैगो जैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। और कमेंट में बंदे उसे बता रहे होते हैं कि तायोंग के पैरों पर नजर रखो बस। लेकिन तायोंग इस समय पैरों से ज्यादा अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहा होता है। हॉबिन ने पहले सोचा था कि अगर मैं फिसलन कर दूंगा तो तायोंग अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, लेकिन वो इसी फिसलन का इस्तेमाल करके हॉबिन के पास जा रहा था। लेकिन फिर भी हॉबिन हिम्मत करके उसे काफ किक मारता है। ये तायोंग ऐसे पंच मारता है कि बिना मार खाने वाली टेक्निक भी काम नहीं आती। और फिर हॉबिन दोबारा से उसे काफ किक मारता है। अरे यार, हमला करने से पहले इसे चिल्लाकर बताना जरूरी है क्या? खैर छोड़ो, जो भी है, मुझे नहीं लगता कि ये इसके सामने ज्यादा टाइम तक टिक भी पाएगा। लेकिन हॉबिन एक और बार से काफ किक मारता है। लेकिन स्नाइपर सोच रहा होता है कि ये खाली काफ किक को मार रहा है। और स्नाइपर सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये काफ किक पर फोकस करवा कर उसे कोई दूसरा मूव मारे। और फिर उसके बाद हॉबिन ऐसा ही करता है, वो काफ किक का बोलकर तायोंग को एक टैकल मार देता है। और फिर सैमडक बताता है, क्या इतनी ट्रेनिंग के बाद भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है? क्या आपको लगता है कि आपकी पकड़ काम नहीं करेगी? क्या आपने पहले भी इस मूव का इस्तेमाल करा है? लेकिन जरा सोचकर देखिए कि पिछली बार आपकी पकड़ कैसी थी। पिछली बार आपकी पकड़ इसलिए नाकाम हो गई थी क्योंकि आपने गलत तरीके से पकड़ा था। और पकड़ने का सही तरीका होता है घुटने के नीचे, उस पॉइंट पर पकड़े, दबाए और नीचे गिरा दे। और फिर उसके बाद हॉबिन ऐसा ही करके तायोंग को नीचे गिरा देता है और इसे कहता है डबल लेग टैकल। कर दिया मैंने। और तायोंग भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन स्नाइपर सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, तायोंग इतनी जल्दी से हार नहीं मान सकता। और फिर उसके बाद सैमडक कहता है, अब जब आपने उसे नीचे गिरा दिया है तो आप अपने आधी फाइट जीत चुके हैं। अरे बहुत बढ़िया भाई, 4 डाल उसे, जीतेगा भाई जीतेगा, अपना हॉबिन जीतेगा। और फिर सैमडक कहता है कि एक बात याद रखना कि आप नीचे नहीं झुकेंगे और उसे पंच नहीं मारेंगे, क्योंकि आप एक प्रो फाइटर से फाइट कर रहे हैं, आपको सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। और फिर उसके बाद हॉबिन उसकी कॉलर को कसकर पकड़ता है। और फिर उसके बाद हॉबिन दूसरे हाथ को क्रॉस करके उसकी दूसरी कॉलर को पकड़ लेता है और उसका गला ब्लॉक कर देता है। और फिर हॉबिन अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और इस मूव से तायोंग का गला लॉक हो जाता है और उसे कहता है क्रॉस चॉक। और सैमडक बताता है कि इस मूव को करने से आदमी 10 सेकंड के अंदर ही बेहोश हो जाता है। अब हॉबिन को लगता है कि वो फाइट जीत गया है, लेकिन तभी तायोंग कहता है, अबे ओए सुन मेरी बात, तेरे पैर मेरे ऊपर नहीं है, सच बता ये तेरी पहली असली फाइट है ना? और हम देखते हैं कि तायोंग को तो इससे कोई फर्क पड़ा ही नहीं। और हॉबिन की ये बात सुनकर हलक में आ जाती है, मेरा मूव फेल हो गया। और सैमडक फिर कहता है कि फाइट करने का पहला मूव है कि खुद को शांत रखिए, और ये रूल आप पर भी लागू होता है। आपके पास जितना कम एक्सपीरियंस हो उतना ज्यादा शांत रहिए। और फिर तायोंग हॉबिन को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है, वो उसे हर जगह पटक रहा होता है जैसे कि हॉबिन उसके लिए कोई खिलौना हो। टैकल के साथ साथ क्रॉस चॉक। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, तूने बहुत मेहनत करी है। और फिर उसके बाद कमेंट में बंदे बताते हैं कि तायोंग ने उसे जानबूझकर अपने ऊपर आने दिया था। और हमें पता चलता है कि तायोंग ने ऐसे इसलिए करा था क्योंकि उसे तो हॉबिन के शूज निकालने थे। और तायोंग हॉबिन का एक शूज निकाल लेता है। ये कब उतारा? इसने मुझे अपने ऊपर आने दिया क्योंकि इसे मेरा जूता चाहिए था। इसका मतलब मैंने अभी तक इसका एक भी बाल भी बाका नहीं करा। और हॉबिन का जो प्लान था कि तायोंग को किक मारने से रोकना, वो अब उसे फेल होता दिखाई दे रहा था। और तायोंग उसके एक शूज को पहन लेता है। तो फाइनली मैं अब तुझे किक कर पाऊंगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मुनसुंग भी ये लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है। पक्का तुम ये वीडियो नहीं देखना चाहती? नहीं, मैं नहीं देखना चाहती। तुम उससे इसलिए नाराज हो ना क्योंकि उसने तुम्हारा फोन नहीं उठाया? मुझे उसके बारे में कुछ बात नहीं करनी। अरे वाह हॉबिन, क्या मूव लगाया है। अच्छा, उसने उसे हरा दिया क्या? और हम देखते हैं कि भूमि को हॉबिन से फर्क पड़ता है। भूमि खाली हॉबिन से नाराज होने का नाटक कर रही थी। नहीं, अभी नहीं, उसने आखिर में गड़बड़ कर दी। और हम देखते हैं कि हॉबिन बहुत हैरान होकर बैठा होता है। टैकल और क्रॉस चॉक, इसका मतलब इसने वो सब कुछ मुझे जानबूझकर करने दिया ताकि ये मेरा जूता निकाल सके। वैसे ये जूता बिल्कुल नहीं फिसल रहा। और हॉबिन सोच रहा होता है, मैंने 1 महीने इतनी कड़ी मेहनत करी, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, इसे हराना मेरे बस की बात नहीं। और तभी स्नाइपर कहता है कि हॉबिन तुम ऐसा नहीं कर
कर सकते, हम फिर पैसे कैसे कमाएंगे। और पैसों का नाम सुनकर हॉबिन की आंखें खुल जाती है और हॉबिन खड़ा हो जाता है फाइट करने के लिए। और हॉबिन को याद आता है कि एक बार सैमटक ने बताया था कि टाइकोंडो फाइटर अपनी पूरी ताकत तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो अपने दोनों पैरों को इस्तेमाल करे, और अगर अभी देखा जाए तो ये खाली अपने एक ही पैर का इस्तेमाल सही से कर सकता है और ये बस एक ही पैर से मुझे किक मार सकता है। और फिर हॉबिन सोचता है कि इस बार मैं बिल्कुल गलती नहीं करूंगा, मैं इसे पकड़ लूंगा और क्रॉस चौक दे दूंगा। लेकिन इतने में ही तायोंग उसको एक किक मार देता है और उसके बस एक ही किक से हॉबिन की इतनी बुरी हालत हो जाती है कि वो सही से सांस भी नहीं ले पाता और हॉबिन को सब कुछ धुंधला होना शुरू हो जाता है। क्या हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर हॉबिन अपनी अधमरी हालत से उसके ऊपर पंच मारने जाता है, लेकिन तायोंग उसे दोबारा से एक किक मार देता है। लेकिन हॉबिन फिर भी हिम्मत करके उसे काफ किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन तायोंग उसे ब्लॉक करके उसे बहुत ज्यादा किक मारता है। तो तेरा दायां पैर बहुत ज्यादा चलता है ना। और ये बोलकर तायोंग उसके पैर के ऊपर एक किक मार देता है और इससे हॉबिन को बहुत ज्यादा दर्द होता है। अरे फिक्र मत कर, मैंने आराम से ही मारा है, तेरी हड्डियां टूटी नहीं होगी। और ये सब देखकर स्नाइपर काफी ज्यादा डर जाता है। अरे बंद करो ये लड़ाई, अभी के अभी बंद कर दो इसे। और फिर उसके बाद तायोंग वो किक मार देता है जिसका सबको डर होता है। तायोंग हॉबिन को एक बैक किक मार देता है और इस किक की वजह से हॉबिन की हालत पूरी अधमरी हो जाती है। और फिर तायोंग हॉबिन के पास जाकर बोलता है, तू बहुत लकी है कि तू अभी तक जिंदा बचा हुआ है, अगर मैंने पूरी ताकत लगाई होती तो तू अभी तक मर चुका होता, लेकिन मुझे इतना तो यकीन है कि तेरी एक न एक हड्डी तो जरूर टूटी होगी। और फिर तायोंग स्नाइपर के पास जाता है। खैर वादे के मुताबिक अब तुम्हारा चैनल मेरा हुआ और तो दिक्कत मत रहे, तेरी नौकरी नहीं जाएगी। वैसे ये बता हम क्या कंटेंट अपलोड करेंगे। लेकिन स्नाइपर चौंक कर कहता है, जरा रुक जा यार। अरे क्या मतलब रुक जा। लेकिन स्नाइपर कहता है कि मैं तुमसे नहीं कह रहा, प्लीज रुक जा हॉबिन। और हम देखते हैं कि हॉबिन अभी भी फाइट करने के लिए खड़ा हो जाता है। टाइकोंडो की बैक किक सही से ना लगे फिर भी वो बहुत खतरनाक होती है। तुम्हें एक ऐसी मजबूत बॉडी बनानी पड़ेगी जो इस किक को आराम से झेल सके। और हम देखते हैं कि हॉबिन की मेहनत कामयाब हुई और हॉबिन ने तायोंग की बैक किक को झेलने लायक एक बॉडी बना ली। और फिर उसके बाद हॉबिन अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। कहीं मत जाइए दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखते रहिए। लेकिन स्नाइपर चिल्ला के कहता है, अबे वो साले पागल हो गया क्या, पैसे इतने भी ज्यादा जरूरी नहीं है, जान है तो जहान है। लेकिन हॉबिन तो वो सारी पुरानी बातें याद कर रहा होता है जिसमें तायोंग स्नाइपर को मारता है और स्नाइपर रो रहा होता है। और ये सारी बातें ही हॉबिन को लड़ने की हिम्मत देती है। और हॉबिन को ऐसे खड़ा देखकर तायोंग कहता है, मुझे यकीन नहीं होता तू एक टॉयलेट में खड़ा होकर मुझे हरा देगा, मुझसे जीतना इतना आसान लगता है तुझे। हाँ बिल्कुल, फिर तो तुझे मजा चखाना ही पड़ेगा। और तायोंग हॉबिन के ऊपर एक किक मारता है और फिर तायोंग हॉबिन को दोबारा से एक बैक किक मारता है, लेकिन इस बार हॉबिन ऊपर लटक कर उसकी किक को डॉच कर लेता है। और ये वही टेक्निक थी जिसकी हॉबिन ने इतने ज्यादा प्रैक्टिस करी थी। और फिर वो तायोंग को अपने दोनों टांगों के बीच में पकड़ लेता है और इस बार वो तायोंग को इतने जोर से पकड़ता है कि उसे घुटन महसूस होने लगती है। तुझे हराने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी थी, इस बार मैं तुझे हरा कर ही रहूंगा। और मुनसुक भी लाइव स्ट्रीम देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। ये पिछली बार जैसा बिल्कुल नहीं है, ये टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है, इसे बेसबॉल चौक कहते हैं। और हॉबिन एकदम जानवर की तरह लग रहा होता है। और मुनसुक कहता है कि हॉबिन की हाइट 170 सेंटीमीटर भी नहीं है, उसका वजन मुश्किल से 50 किलो होगा। और तायोंग हॉबिन को हल्के में लेकर उससे खेल रहा था, लेकिन अब वो हॉबिन उसी के साथ खेल रहा है। ये बिल्कुल पिछली बार की तरह है जब तायोंग को किसी ने हराया था और वो जिंदगी में पहली बार था जब उसने जिंदगी में हार का स्वाद चखा। और ये वो पल था जिसके बाद से तियोंग ने फाइट छोड़ दी और बिल्कुल पिछली बार की तरह तायोंग टैप कर रहा है। और टैप आउट एक फाइटर के लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक मोमेंट होता है और राक्षस जैसा फाइटर अपने ही खिलौने से हार गया। और फिर हम देखते हैं कि हॉबिन ने फाइनली तायोंग को हरा दिया। लेकिन हम देखते हैं कि हॉबिन तायोंग को हराने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट होता है कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और वो अभी भी तायोंग को कसकर पकड़े हुए था। अरे भाई उसे छोड़ दे यार, वरना वो मर जाएगा। लेकिन हॉबिन को अभी भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और हॉबिन खाली सैमडक की बातों को सोच रहा होता है कि जब तक सामने वाला बेहोश न हो जाए तब तक उसे मत छोड़िए। और फिर जब तायोंग बेहोश हो जाता है, हॉबिन उसे छोड़ देता है। मैं जीत गया। और ये मोमेंट देखकर तायोंग अंदर अंदर काफी ज्यादा शर्मिंदा हो रहा होता है। और तभी तायोंग की आंखें खुल जाती है। अरे पागल, हम इसे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, तुम दोनों क्या कर रहे हो। और हॉबिन और स्नाइपर तायोंग को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अरे नहीं, हमें कुछ मत करना, हमें कुछ मत करना। और फिर तायोंग हॉबिन के गर्दन पकड़ के पूछता है, छछुंदर तू यहाँ से भागा क्यों नहीं। मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। ये लो, ये घड़ी तुम्हारी है ना, ये नीचे गिरी थी तो मैंने उठा ली, मुझे लगा ये तुम्हारे लिए बहुत खास होगी। और हम देखते हैं कि हॉबिन की ये बातें सुनकर तायोंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तू तो साले एक नंबर का कमीना निकला। ठीक है मैं हार गया, तुझे तेरा चैनल मुबारक हो।
लेकिन अगली बार तू मुझे दिखा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद वो उस जीत को सेलिब्रेट करते हैं। फाइनली हम ये जीत गए, अब होगा पैसा ही पैसा। और फिर उसके बाद ग्यूली उसको एडिट करती है और वो वीडियो अपलोड करने के बाद उस पे कुछ ही टाइम बाद 3 मिलियन व्यूज हो जाते हैं। अरे देखा तुमने, एडिटिंग ने वीडियो पर चांद लगा दिए और ये वीडियो अभी भी वायरल होता जा रहा है। लेकिन हॉबिन को नहीं पता था कि उसकी ये वीडियो उसके लिए इतनी बड़ी आफत बन जाएगी। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 5 कमेंट्स। आई नो आप ये टारगेट जरूर पूरा कर देंगे। तो इसका नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में।